हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा मेरे प्यारे प्यारे 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होंगे और अपने आप का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। भाई देखो, मैं हमेशा चाहूँगी कि आप सभी अपने आप का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। खुद का अच्छे से खान पान, रहन सहन, खेल, मनोरंजन सब कुछ ज़रूरी है और उसके साथ वीडियो देखना भी बहुत जरूरी है। लाली मैडम से मिलना भी बहुत जरूरी है। अब हम कैसे मिल पाएंगे? वीडियो के माध्यम से। और मैं कैसे जान पाऊंगी कि आप मिल रहे हैं या आप देख रहे हैं? जब आप कमेंट करेंगे और आप अपने अपने राय या विचार लिखेंगे कि आपको हिंदी 8वीं कक्षा की हिंदी मैग्नेट ब्रेन्स पर देखकर कैसा लगा। मैं चाहती हूं आप अपने रुझान, आप अपने विचार जरूर लिखें। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने अपनी पाठ्य पुस्तिका किसलय का 8वां पाठ शुरू कर दिया है, जो लिखा है मोहम्मद इकबाल जी ने। बहुत ही प्यारी सी कविता है, बच्चे की दुआ। और यहाँ पर बच्चे की दुआ में कवि ने कितने भावनात्मक तरीके से इसकी रचना की। आशा करती हूँ आपने इसका प्रीवियस वीडियो जरूर देख लिया है। क्या आपने पहला वाला वीडियो देखा? बताइए, जिसमें कवि परिचय और साथ ही साथ कविता की व्याख्या है। यदि आपने कविता की व्याख्या देख ली है तो अब आप प्रश्न उत्तरों से बहुत जल्दी से अच्छे से परिचित हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हम करने वाले हैं प्रश्न उत्तर अर्थात क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, पहला प्रश्न दिया है, इस कविता में कवि किन किन चीजों की चाह रखता है? कवि ने एक छोटे से बच्चे के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं और बच्चा यहां पर इसलिए कहा है, बच्चे की दुआ। इस कविता को शीर्षक इसलिए दिया है क्योंकि बच्चे के मन में पवित्रता, बच्चे के भाव पवित्र, मासूमियत, सच्चाई, एक निष्ठता, ये सब कुछ है। तो कवि ने यहां पर क्या क्या मांगा है अपनी दुआ में? बताओ। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। इस कविता में कवि यह चाह कर रहा है कि उसकी जिंदगी में उसके काम ऐसे हों जिससे दुनिया में उसका नाम चमके। वो खुद के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। वो चाहता है कि उसके मन में परोपकार की भावना सदैव विद्यमान रहे। वो चाहता है लोगों की भलाई करना, मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, दुखी या लाचार व्यक्तियों की सहायता करना। ठीक है, वह अपने काम से लोगों और अपने देश का नाम रोशन कर सके। जिस तरह फूलों से बगीचे की रौनक होती है, इसी प्रकार वो भी चाहता है कि उसके होने से उसके परिवार, उसके समाज और उसके देश में रौनक हो जाए। अब ऐसे बेटा, व्यक्ति जो है, जीवन तो सभी जीते हैं, बस कुछ जी कर कुछ काटते हैं और कुछ जीते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अपने जीवन को काटना चाहते हैं या जीना चाहते हैं? बताओ, जल्दी बताओ, क्या चाहते हो आप? कैसा जीवन चाहते हो आप? बस भैया किसी से पूछो, हेलो कैसे हैं आप? बस भैया कट रही है। अरे काटो मत, जीवन जियो। जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, बिंदास तरीके से, मस्त तरीके से, खुद का ख्याल रखते हुए, दूसरों का ख्याल रखते हुए, खुद प्रसन्न रहते हुए, दूसरों की खुशियों का ख्याल रखते हुए। इस कविता में कवि ने यही प्रार्थना की है। कवि ने ईश्वर से या रब से या अल्लाह से कि मैं अपने जीवन में कुछ ऐसा कर सकूं जिससे मेरे जाने के बाद भी मेरा नाम रहे। मैं अपने जग को रोशन करना चाहता हूं। अंधकार में, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाना चाहता हूं। ठीक है, अगला, कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है। उन कामनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न का अर्थ समझो पहले। कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है, अर्थात जिस तरह का संसार है उसको और बेहतर बनाने की कामना या इच्छा जाहिर हुई है, मुखर हुई है या व्यक्त हुई है, प्रकट हुई है। कि संसार में अक्सर बड़े बुजुर्गों को या बुजुर्गों को कोई रखना नहीं चाहता।
हाँ, जब कोई फादर्स डे हो, मदर्स डे हो, विमेंस डे हो, डॉटर्स डे हो, तो ख़ास तौर से जो वृद्ध एक ग्रैंड पेरेंट्स डे भी होता है ना, जिसमें दादा दादी के साथ फ़ोटो खींच कर डालते हैं, अपनी माँओं के साथ फ़ोटो क्लिक कर कर सोशल मीडिया पर छाना चाहते हैं। लेकिन बस यही बात है कि यदि इतना ही प्रेम हमारे मन में अपने बुजुर्गों के प्रति है, तो वृद्धाश्रम में कौन है? वृद्धाश्रम में किसके माता पिता रह रहे हैं? जो अक्सर होता है कि जब तक माता पिता अपने पैरों पर खड़े होते हैं, अपने हाथ से अपने आप का ख्याल रख पाते हैं, तब तक तो वो खुश रहते हैं। लेकिन जैसे ही अब जो शरीर है वो झुलसता जाता है, वृद्धावस्था आते ही एकदम बेबसी सी आ जाती है, और उस अवस्था में उनके अपने ही परिवार वाले उनको नकार देते हैं। ये है दुनिया की रीति, अक्सर की बात कर रही हूँ। नहीं तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अपने माता पिता को पूजते हैं। वो गीत आपने अवश्य सुना होगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। कोई न पूजे मूरत, कोई न तीरथ जाए, माता पिता के मन में सारे तीरथ समाए। तू उनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए। बस इसी प्रार्थना को यहाँ पर कवि इकबाल जी ने बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है कि अक्सर जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनकी कोई ख्याल नहीं रखता है, तो कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है। क्योंकि संसार कैसा है, इसी तरह का स्वार्थी है। बड़े बुजुर्गों से बिल्कुल नाता रिश्ता ही तोड़ देते हैं, अपने आप में स्वार्थ को इतना बढ़ा चढ़ाकर रखते हैं कि उन्हें अपने अलावा कोई दिखाई ही नहीं देता। तो हे ईश्वर, मुझसे मेरे वतन की शोभा बढ़े, मेरे होने से वतन की जीनत जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। मैं चाहता हूँ मेरे होने से वतन की सुंदरता बढ़े, और वतन की सुंदरता कब बढ़ेगी? जब मेरे होने से प्रसन्नता फैलेगी। ठीक है, जिस तरह फूल खिलकर फुलवारी की रौनक को बढ़ा देता है, मैं अपने दम पर दुनिया की अज्ञानता को दूर कर दूं, मैं अपने कर्म से हर एक क्षेत्र में खुशी ला दूं, मैं हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दूं, यही कहने का प्रयास किया है इस कविता में। अब है पाठ से आगे, अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, तथा नेक राह में चलने की शक्ति प्रदान करना। नज्म की किन पंक्तियों में ऐसा भाव स्पष्ट किया है? नज्म की उन पंक्तियों को लिखिए। तो मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पे चलाना मुझको। मेरे अल्लाह, हे मेरे अल्लाह, मुझे बुराइयों से बचाना, मैं हमेशा अच्छी राह पर चलूं, सदमार्ग पर चलूं। अच्छी राह कैसी होती है बेटा? नेक राह। नेक राह मीन्स होता है सदमार्ग। सदमार्ग मीन्स अच्छा मार्ग। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा या अच्छे मार्ग पर चलने की बात की गई है। मार्ग तो कई होते हैं। अच्छे मार्ग का मतलब ये नहीं कि जहाँ बाधाएं ना हो, अक्सर अच्छे मार्ग में कई रोड़े होते हैं, कई ब्रेकर्स रहते हैं। अब ऐसे ब्रेकर्स को किस तरह से हम दूर करेंगे वो निर्भर करता है हमारी सोच पर कि हम आगे जाएंगे या पीछे लौट जाएंगे। ठीक है, यदि हम चाहते हैं लोगों की भलाई करना तो हम इन बाधाओं को भी पार करेंगे और चले जाएंगे उनकी भलाई करने, और यदि हम इन बाधाओं से डर गए तो हम पीछे लौट जाएंगे। बस अक्सर व्यक्ति यही करता है, जहां उसको मुनाफा दिखाई देता है, लाभ दिखाई देता है, वो उनसे रिश्ते बड़े मजबूत बना लेते हैं। तभी तो कहा गया है कि आजकल के जो लोग होते हैं वो व्यवहारिक नहीं हैं, व्यवसायिक हैं। जहां पर मुनाफा अधिक है वहीं पर संबंध भी मजबूत कर लेते हैं, मधुर हो जाते हैं। तो बिना स्वार्थ के अर्थात निस्वार्थ भावना से जब हम किसी की भलाई करें, हे प्रभु ऐसी कामना है, ऐसी प्रार्थना है तुझसे कि मैं हमेशा सच्ची राह पर चलूं, नेक राह पर चलूं, सबकी भलाई करूं, दुखी चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकूं। ठीक है, तो मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पे चलाना मुझको। आपके घर में या पड़ोस में बुजुर्ग होंगे,
दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। आप उनकी देखभाल कैसे करना चाहेंगे, उल्लेख कीजिए। क्या आप अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ। क्या कहीं ऐसा तो नहीं देखा, कहीं पर जैसे आपके आस में या आस पड़ोस में कहीं ऐसा तो नहीं देखा है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा हो, उन्हें दुखी किया जा रहा हो, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा हो, उन्हें समय पर खाना पीना नहीं दिया जा रहा हो, उनकी किसी भी बात को मूल्य नहीं दिया जा रहा हो? तो मुझे बताइए। और यदि आपको ऐसा दिख रहा है तो आप अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से निभाना चाहेंगे? आपके घर में बुजुर्ग हैं, यदि आपके घर में बुजुर्ग हैं तो आप उनका ख्याल कैसे रखते हैं? क्योंकि वो जो बुजुर्ग या वृद्धावस्था होती है उसमें उन्हें चाहिए अपनापन, अपनों का साथ, और वहीं पर उनको मिल जाता है अकेलापन। तो बस अब वो क्या करें? वो मतलब रोते से रहते हैं, बिलखते से रहते हैं, दुखी रहते हैं, तड़पते रहते हैं। घर में कोई नहीं है, सब पार्टीज कर रहे हैं, मौज मस्ती मना रहे हैं, लेकिन वो बेचारे घर में हैं। हाँ, वो बात एक अलग है कि सब अपने कर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, काम करने बाहर भी जाते हैं, क्योंकि हर समय घर में नहीं रुका जा सकता। कमाएंगे तब तो खाएंगे, तब तो अपना जीवन यापन होगा। तो घर में ना रहना अलग अलग है। कोई अपनी पार्टी शार्टी करने के लिए, इग्नोर करने के लिए पार्टी शार्टी में चला जाता है, और दूसरी तरफ कोई अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर कार्य करना चाहता है। दोनों स्थिति अलग हैं। अब दोनों स्थिति में हमारे बुजुर्ग जो हैं उनकी भी विचारधाराएं होती हैं कि यदि उनको दिखता है कि मेरे बच्चे कमाई करने के लिए या कर्म करने के लिए घर से बाहर हैं, तो उन्हें बिल्कुल दुख नहीं होना चाहिए कि क्यों अब मैं अकेला हूं, मेरे पास कोई नहीं है। ठीक है, जब तक कि हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हमें खुद पर निर्भर होना चाहिए, ताकि किसी भी तरह से हम किसी पर पराश्रित ना हो, निर्भर ना हो। ये हमें भी बड़े या बुजुर्ग होने के नाते समझना होगा। और ऐसा नहीं है कि हम हमेशा अपने बच्चों को बुरा भला कहते रहें कि ये बाहर जा रहे हैं। भाई कमाएंगे, खाएंगे, तभी तो खा पाएंगे ना। तो यहाँ पर यही है कि हमारे घर या पड़ोस में जो बुजुर्ग हैं, मैं उनकी देखभाल, उनकी सेवा तथा ज़रूरतों की पूरी तरह से ख्याल रखूँगा और ख्याल करना चाहता हूँ। लेकिन कर्म करने के लिए मुझे घर से बाहर भी जाना होगा, तो उस समय भी ऐसा नहीं है कि घर पर ताला लगाकर चले गए और वो कहीं ना जा पाए। अपने आप में बुजुर्ग का जो आशीर्वाद है, हमारा जो आशियाना है, वो हमारे बड़े बुजुर्गों का ही आशीर्वाद होता है। तो हम उन्हें क्या स्वतंत्रता देंगे जिन्होंने हमें जीवन दिया है। तो वो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता फील करें, महसूस करें। कभी भी हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा फील या महसूस ना करें कि उनको एक गुलामी की तरह जीवन जीना पड़ रहा है। वो स्वतंत्र हों, मानसिक रूप से उनकी स्वतंत्रता उनके लिए बहुत मायने रखती है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, अल्लाह और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है, इस बात से आप कहां तक सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। आपने वो सुना होगा, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। अल्लाह और ईश्वर एक है। परम पिता जो अलौकिक शक्ति है वो एक है। यहाँ पर आकर, इस पृथ्वी लोक में आकर, सब ने अपने अपने तरीके से अपने अपने पूजनीय को नाम दे दिए। कोई इसे अल्लाह के नाम से जानता है, कोई इसे ईश्वर के नाम से जानता है, कोई इसे यीशु के नाम से जानता है, तो कोई वाहेगुरु के नाम से जानता है। लेकिन है तो ईश्वर एक, परमात्मा एक। जहाँ पर उसने ये जो दुनिया रची है वो इसी भावना और कामना के साथ रची है कि मेरे सभी बच्चे आपस में मिलकर रहें। लेकिन कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर ऐसी लड़ाइयाँ और ऐसे द्वंद्व छिड़ जाते हैं जिससे इंसान ही इंसान का या इंसान की जान का दुश्मन हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ईश्वर और अल्लाह एक है, इसमें कोई भेद नहीं है। ये सब इंसानों का किया धरा है कि ये ईश्वर, ये अल्लाह, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई, हम सब भाई भाई हैं, हमें कोई अंतर नहीं। हमारा शरीर एक सा, काटो तो खून लाल है। ऐसा तो नहीं है कि हिंदू में अलग हो, मुस्लिम में अलग हो, सिख में अलग हो या ईसाई में अलग हो। हम सब उस परवरदिगार, उस ईश्वर या उस परम पिता की संतानें हैं। तो माता पिता जिस तरह से अपने कितने भी बच्चे हों, 2, 4 या जितने भी बच्चे हों, सबके प्रति समान स्नेह रखता है ना, उसी प्रकार से परम पिता परमेश्वर भी अपनी संतान के प्रति समान स्नेह की भावना रखते हैं। यदि हम आपस में लड़ते हैं
उसको कितना कष्ट होता होगा। जब बच्चे आपस में लड़ते हैं तो माता पिता को दुख होता है ना, तो फिर उसको कितना दुख होता होगा। इसलिए हमें कभी भी धर्म के नाम पर कोई झगड़ा नहीं करना है। हमें बहुत अच्छे से मिलजुल कर रहना है, भाईचारे की भावना के साथ रहना है, ताकि परम पिता परमेश्वर अपनी रचाई हुई सृष्टि पर गर्व महसूस करे, प्रसन्नता का अनुभव करे। तो अल्लाह या ईश्वर एक का ही नाम है, इस बात से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। दोनों नाम भगवान के पर्यायवाची मान लेना चाहिए। यहां कोई अलग नहीं है, हम सब एक हैं और उसी की संतानें हैं। अब हमें करना है व्याख्या। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब। प्रस्तुत नज्म हमारी पाठ पुस्तक किस्सा भाग 3 के बच्चे की दुआ पाठ से लिया गया है और इसके गायक या लेखक हैं मोहम्मद इकबाल। इस नज्म में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरी जिंदगी परोपकार के लिए हो, शिक्षा प्राप्ति से भी मुझे मोहब्बत हो, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब, जिंदगी मेरी परवाने की सूरत यारब। मैं हमेशा अपना जीवन लोगों की भलाई के लिए व्यतीत करूं। मैं लोगों के जो जीवन में अंधकार है या ज्ञान रूपी अंधकार है, उसमें शिक्षा का दीपक जलाऊं, ताकि वे भी सद्मार्ग पर चलें और अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करें। अगला है, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, खूबसूरती, सुंदरता और शोभा। अर्थात मेरे होने से सब जगह सुंदरता आ जाए, मेरा अस्तित्व। एक और बात मैं यहाँ आपसे कहना चाहूंगी कि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं बेटा, तो बहुत से लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, कोई उनके बारे में जान तक नहीं पाया कि कौन आया कौन गया। तो हमेशा अपने व्यक्तित्व को इतना निखारिए कि आपके होने से, आपकी उपस्थिति का एहसास लोगों को हो। आए हैं, भीड़ का हिस्सा बनकर चले गए और हमने अपने वजूद का एहसास ही नहीं कर पाए लोग, तो फिर अस्तित्व कहाँ है हमारा। तो हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, मुझे इतनी शक्ति देना, मुझे इतना काबिल बनाना कि मैं जहां भी रहूं वहां पर मेरे होने का लोगों को एहसास हो। अर्थात जो दुखी जन हैं, जो पीड़ित जन हैं, मेरे होने से उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाए। जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिस तरह फूलों के खिलने से क्यारी की या बगीचे की शोभा बढ़ती है, उसी तरह से मैं भी अपने जीवन में लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट रूपी फूल खिलाना चाहता हूं। हमारी पाठ्य पुस्तक से ली गई है, मोहम्मद इकबाल की रचना है। नज्म में कहा गया है कि हे प्रभु, मैं अपने बल पर दुनिया की शोभा बढ़ा सकूं। जैसे फूल से फुलवारी की शोभा बढ़ती है, वैसे ही मैं भी अपने कर्मों से इस दुनिया को खुश रख सकूं, इतनी प्रार्थना है तुझसे। मेरे अल्लाह, बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। मुझे बुराइयों से बचाना, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए न, है ना, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। सुना है, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। तो हे प्रभु, मुझे बुराइयों से बचाना, मैं कभी भी बुराई की गिरफ्त में ना आ जाऊं, मैं कभी उस अंधकार में अपने आप को ना खो दूं जहां कई लोग खोए हुए हैं। मैं चाहता हूं मैं प्रकाश बनूं, मैं उस अंधकार में रोशनी की किरण बनना चाहता हूं, एक उस जलते हुए दीपक की भांति बनना चाहता हूं जो दूर दूर का अंधकार भी मिटा देता है। तो इस नज्म में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे अल्लाह, मुझे बुराई से बचाना और नेक राह अर्थात अच्छी राह पर चलाने की कृपा करना। मैं कभी भी भूल कर भी कोई भूल ना करूं, अर्थात हमेशा मैं सद्मार्ग पर चलूं, सबकी भलाई करूं। ठीक है, आशा करती हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न का अर्थ समझ में आया होगा। और जब प्रश्न का अर्थ समझ में आता है ना बेटा, तभी हमें उत्तर समझ में आ पाता है। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।